तो वुल्वरीन गोज़ टू हेल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से वुल्वरीन की जो है बॉडी के अंदर वो उसके सोल को वापसी लौटा के ले आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वुल्वरीन अभी मुकम्मल तौर पे अपने काबू में नहीं आया है। और डेमियन हेलस्टॉर्म जो है वुल्वरीन को पकड़ने के लिए उसको पीछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि साइक्लॉप अपने बड़े एक्समैन यानी कि मैग्नीटो, एमा फ्रॉस्ट और नेमोर के साथ पहुंच चुका है वुल्वरीन को रोकने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा वुल्वरीन गोज़ टू हेल वाला पूरा का पूरा जो स्टोरी आर्क था वो पिछले एपिसोड के साथ खत्म हो चुका है, और यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है वुल्वरीन वर्सेस एक्समैन के स्टोरी आर्क की। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो है वो अपने क्लॉज को निकालते हुए सीधा भागते हुए आ रहा था स्कॉट की तरफ, और साइक्लॉप वहाँ पे खड़ा हुआ बस यही सोच रहा था कि किस तरीके से हर कोई एक ना एक दिन अपने दिमाग को तो खोता ही है, लेकिन न जाने किन रीजंस की वजह से लोगन वो अपना दिमाग को बहुत बार खोता आया है। ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने उसको ब्रेन वॉश करके एक असासिन बना दिया, अपोकलिप्स ने उसको अपना हॉर्समैन बना लिया, और वो एक एजेंट ऑफ हैंड भी रह चुका है, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक माइंडलेस बजरकर रेज हमेशा से ही मौजूद था, जिसको निकालने की बस देर होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जब वुल्वरीन भागते हुए आ रहा होता है तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि अभी इसी वक्त, और हम देखते हैं कि वहाँ से दरअसल कोई और नहीं बल्कि मैग्नीटो सामने आता है, और वुल्वरीन जिसकी आंखें इस वक्त लाल हो रही हैं गुस्से से वो गुर्राते हुए उसकी तरफ देखता है, लेकिन वहीं पे मैग्नीटो अपने सिर्फ एक हाथ के इशारे पे वुल्वरीन की बॉडी के अंदर होने वाला सारा का सारा एडमेंटियम खींच के बाहर निकाल लेता है, और अगले पल वुल्वरीन की हालत बहुत ही ज़्यादा हल्की हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से कोई और नहीं बल्कि नमोर आता है, और वो सीधा वुल्वरीन के बालों से उसके सर को पकड़ता है और खींच के उसकी मुंडी को उसके धड़ से अलग कर देता है। और अगले पल जब वहाँ पे वुल्वरीन की बिना सर के कटी हुई बॉडी वहाँ पे तड़प रही होती है, तो स्कॉट वहाँ पे आता और अपने ज़बरदस्त तरीके ऑप्टिक ब्लास्ट से उसकी पूरी की पूरी बॉडी को जला के राख कर देता है, और वहीं से स्कॉट बोलता है इस प्रोग्राम को फ़ौरन से सीज कर दिया जाए। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये सब कुछ जो भी हमने देखा ये सच में नहीं हो रहा, बल्कि एक हफ्ते पहले स्कॉट अपने डेंजर रूम के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था, और कहता है इस पूरी की पूरी चीज़ को लेबल कर दो वुल्वरीन प्रोटोकॉल A-1 इंक्रिप्शन लेवल 12 और इसको बाकी प्रोटोकॉल्स के साथ सेव कर लो। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्कॉट जो है बैठ के डेंजर रूम में खाली टाइम में अपनी ये चीज़ें करता है कि अगर कभी वुल्वरीन जो है उनके काबू से बाहर हो जाए तो उसको रोका कैसे जाएगा, और ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स वो बैठ के बना रहा है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ मोमेंट्स पहले शिफ्ट होते हैं हमारे प्रेजेंट से, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली जैसा कि हमने देखा था कि क्लॉसस की बहुत ही बुरी हालत वुल्वरीन ने कर दी है, और वो स्कॉट से कहता है कि लोगन वो लोगन ही था स्कॉट, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं होगी कि वो अपने काबू में नहीं था। लेकिन बाकी सब कहते हैं कि पीटर तुम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करो और अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखो। तो वहीं से एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि लोगन जो है यहाँ से निकल के मेन लैंड की तरफ चले गया है, और रही बात उसकी थॉट्स की तो वो काफ़ी ज़्यादा क्योटिक है, मुझे लगता है कि हमें। लेकिन वहीं से स्कॉट बोलता है कि मैग्नीटो और नमोर मुझे उन दोनों की फ़ौरन अभी इसी वक्त ज़रूरत है, हमें फ़ौरन जाना होगा। और इसी तरह हम यहाँ से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ हम देखते हैं कि वुल्वरीन उस चर्च से बाहर निकलता है और एक्समैन वहाँ पे सामने खड़े हुए होते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड गार्डनर यहाँ पे आके उसको बोलती है कि लोगन क्या तुम ठीक हो बिल्कुल। लेकिन अगले पल वुल्वरीन अपने क्लॉज निकाल के उसके पूरे के पूरे हाथ को जो है स्क्रैच कर देता है, और वह कहती है कि लोगन तुम्हें इस सबसे लड़ना होगा, तुम ये कर सकते हो। लेकिन वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि मेलिटा प्लीज़ भागो यहाँ से। और अगले पल हम देखते हैं कि वुल्वरीन थोड़ी देर के लिए अपने काबू में आ ज़रूर गया था, लेकिन वो डीमन इतना ज़्यादा आसानी से उसकी बॉडी को नहीं छोड़ने वाला है, और वो दोबारा से उसके ऊपर हावी होकर कहता है अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है मैं गॉड, अब वापसी अपने उस होल के अंदर लौट जाओ, क्योंकि अब मैं दोबारा से इस बॉडी के ऊपर अपना काबू पाने के लिए आ चुका हूँ, और अब तुम मुझसे ये बॉडी कभी दोबारा नहीं छीन पाओगे। अगले पल वुल्वरीन जो है अपनी ही बॉडी के अंदर अपने ही क्लॉज घुसा देता है और ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह लिटरली हंसना शुरू कर देता है। और वहीं से मिस्टेक कहती है कि तुमने तो कहा था कि इसका सोल वापसी बॉडी के अंदर लौट कर आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ तो कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो डेमियन बोलता है कि वो स्पिरिट जिसने उसको पोजेस किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा नहीं लग रहा कि वो बिना किसी फाइट के यहाँ पे गिव अप करने वाला है। डीमंस कुछ इसी तरीके के होते हैं। लेकिन वहीं से स्कॉट आता और कहता है कि मिस्टीक व्हाट द हेल हैव यू डन हियर, तुमने ये सब क्या किया है आखिरकार। तो मिस्टीक बोलती है कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे समर्स, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो स्कॉट बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो वहीं से हेलस्टॉर्म बोलता है कि अगर वो यहाँ पे मुझे नहीं बुलाती तो मैं कभी यहाँ पे आता नहीं इस मदद करने के लिए। तो स्कॉट बोलता है कि तुम तो हेलस्टॉर्म हो ना, एक एग्जॉर्सिस्ट जो कि लोगों के अंदर से भूतों को निकालता है, तो ये बताओ कि तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया है। तो वहीं से वो बताता है कि तुम्हारा दोस्त इस वक्त जो एक स्पिरिचुअल डिस्प्लेसमेंट का विक्टिम हो चुका है। इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो इसके सोल को जो है इसकी बॉडी से निकाल के कहीं और ट्रैप कर दिया गया, और एक डिमोनिक स्पिरिट जो है वो इस वक्त उसको बॉडी को चला रही है। तो स्कॉट पूछता है कि आखिरकार ये सब हुआ कब था।
तो वो बताता है कि ये सब पिछले कुछ दिनों पहले हुआ है आई सपोज। तो स्कॉट बोलता है कि तुम मुझे अब ये बता रहे हो कि इस अर्थ के ऊपर होने वाला मोस्ट डेंजरस म्यूटेंट जो है वो एक डिमोनिक कंट्रोल के अंडर है और इसके बारे में मैंने अभी तक सुना तक नहीं। तो वहीं से हेलस्टॉर्म बोलता है क्या मैं हल्के बोल रहा हूँ या तुम ऊंचा सुनते हो, क्योंकि मैंने जो बोला है वो सोच समझ के बोला है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है क्या उसने अभी तक किसी की जान ली है, लेकिन कोई कुछ यहाँ पे बोलता नहीं। तो स्कॉट बोलता है कि डैम इट, मुझे तुम लोग बताओगे कि नहीं कि उसने किसी की जान ली है कि नहीं। तो मिस्टीक बोलती है कि हाँ, लेकिन वहीं से गार्डनर बोलती है कि प्लीज़ मिस्टर साइक्लॉप, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लोगों को ये काम करने दीजिए जो हम कर रहे हैं। वुल्वरीन के पास अभी भी एक होप मौजूद है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। वहीं से हम देखते हैं कि स्कॉट एमा फ्रॉस्ट से दिमाग के जरिए बात करते हुए पूछता है कि ये औरत कौन है। तो वो बताती है कि लोगन की गर्लफ्रेंड है। तो स्कॉट बोलता है कि लोगन की गर्लफ्रेंड भी है, इस बारे में तो हमें पता ही नहीं था। तो एमा बोलती है कि प्लीज़ फोकस करो डियर। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि हेलस्टॉर्म बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन लगता है कि हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। वो स्पिरिट जिन्होंने लोगन को जो है पोजेस किया हुआ है उन्होंने अपने क्लॉज वुल्वरीन की बॉडी के अंदर बहुत अंदर तक गाड़ दिए हैं। अब यहाँ पे कोई एग्जॉर्सिज्म जो है उनको बाहर नहीं निकाल सकता है। अब अगर कुछ हो सकता है तो वो वुल्वरीन खुद ही उन सारे के सारे डीमन से निकल के लड़के बाहर आ सकता है। अब इसके अंदर हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, अब ये उसकी फाइट है। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन यहाँ अपने घुटनों में बैठ के जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और रही बात उसके दिमाग की, तो उसके अंदर हम शिफ्ट होते हैं क्योंकि वुल्वरीन का सोल अब हेल से निकलकर वापसी उसकी बॉडी में आ चुका है, लेकिन वो डीमन उसको बॉडी पे कंट्रोल नहीं करने दे रहा। तो वुल्वरीन को उसने उसके दिमाग के अंदर एक तरह की पूरी की पूरी पर्सोना बना के कैद कर दिया है। और हम देखते हैं कि वो जब अपने दिमाग के अंदर होता है तो वो डीमन उसको वहाँ पे पकड़ने की और कैद करने की कोशिश कर रहा होता है और लोगों ने उससे यही कहता है कि तुम्हें बाहर निकलना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये डीमन इतनी आसानी से इस पूरी की पूरी बॉडी से बाहर नहीं निकलने वाला है। तो लोगन अपने क्लॉज निकालता और उससे मुकाबला करना शुरू करता है और वहीं से और रियल वर्ल्ड के अंदर वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और एमा बोलती है कि उसके दिमाग के अंदर एक तरह का साइकिक एमरगेडन चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो डीमन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ओवरवेलमिंग है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि किस तरीके से वो उसको काटने की, जलाने की और मारने की कोशिशें कर रहा है। और अगले बार एमा यहाँ पे ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि माय गॉड स्कॉट, मैंने जो कुछ देखा उसके दिमाग के अंदर हो रहा है मैं उसको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसका दिमाग बिल्कुल पागल हो चुका है और अब वो डीमन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि मुझे वापसी अंदर झांकने भी नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास यहाँ कोई और रास्ता है जिसको किसी भी तरीके से ठीक करने का। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने शायद अपने दिमाग के अंदर उल्टी कर दी है। मैं इस बारे में नहीं जानती कि इस वक्त उसके दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा एंटिटीज़ कैसे घुस गई हैं। वो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं उनको काउंट भी नहीं कर सकती हूँ और वहाँ पे एक पूरा का पूरा जो है वॉर चल रही है उसके दिमाग के अंदर। तो वहीं से गार्डनर बोलती है कि नहीं, वो उन सबको बीट कर सकता है, आपको कम से कम उसको एक चांस तो देना ही होगा ना। लेकिन वहीं से एमा स्कॉट से बोलती है दिमाग के जरिए स्कॉट वो सबको झेल नहीं पाएगा। लोगन की मेंटल डिफेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वक्त जिस चीज़ ने उसके ऊपर काबू पा लिया है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। स्कॉट तुम्हें सोचना होगा। तो स्कॉट बोलता है कि हम उसको सिर्फ 5 मिनट देंगे, कोई इसको नहीं छुएगा, कोई उसके करीब नहीं जाएगा। हमें इस पूरे के पूरे एरिया को क्लियर करने की ज़रूरत है ताकि किसी और कोई नुकसान ना पहुंच सके। और वहीं से नेमोर चिल्लाता है क्या तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे किस तरीके की फोर्सेस मौजूद हैं, ये चाहें तो तुम्हारी जान लेके तुम्हें जान से मार सकती हैं, भागो यहाँ से फौरन। और इस तरह एमा बोलती कि वाह क्या तरीका है लोगों को भगाने का। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम तीनों यहाँ पे से जो कर रहे थे वो कर लिया है, तो अब फौरन अपने अपने घर को लौट जाओ। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वुल्वरीन इस पूरी की पूरी फाइट को जीत जाता है, उस डीमन को हरा देता है, तो ये सारे के सारे डिमोनिक कॉकरोचेस निकल के हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर आ सकते हैं या फिर वो किसी और की बॉडी में यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर भी घुस सकते हैं। तो हमें उनको ऐसा करने से रोकना होगा। और अगर वुल्वरीन हारता है तो उसके बाद भी हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि वो एक ज़बरदस्त तरीके का सोल डेड सुपर सोल्जर है जो कि पूरे के पूरे डीमन के कंट्रोल में है, जिसका मतलब कि वो यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसको रोकने के लिए भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी ही। लेकिन स्कॉट बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखेंगे और तुमसे ऑर्डर्स लेते रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है कि तुम फिश फेस, तुम्हारी शक्ल देख के तो तुम्हें मारने का दिल चाह रहा है पाल। तो वहीं से नमोर बोलता है कि मुझे हर कोई यही कहता है कि मेरी शक्ल ऐसे ही है, लेकिन अगर अपने डिफेंस में मुझे कुछ कहना ही है तो मैं तुम्हें बस यही कहूंगा कि तुम्हारी शक्ल तो इस वक्त ऐसी हो रही है जिसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और अब वो भीख मांग रही है कि उसके ऊपर कोई मर्सी कर दे। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि तुम गोस्ट राइडर्स को एंग्री कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। तो स्कॉट बोलता है कि उनको कहो कि स्टैंड डाउन, अब वो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वहीं से गार्डनर बोलती है कि प्लीज़ आप सब ये रोकिए। मिस्टीक तुम कहाँ जा रही हो, मिस्टीक तुम्हें रुकना होगा। डैम इट लिसन टू मी, आखिरकार आप लोगों को हो क्या गया कि आप लोग भूल चुके कि हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, हम आपस में नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। यू पैथेटिक लिटिल विलिस, तुम्हें लगा कि तुम सब यहाँ पे अपने दोस्त को बचाने के लिए आए हो, लेकिन इंस्टेड अब तुम सब मेरे हाथों से मरने वाले हो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे अपने क्लॉज निकालता है जो कि इस वक्त आग के हो चुके हैं, यानी वो फुल ऑन हेल्वरीन बन चुका है। और वहीं से स्कॉट बोलता है ओके, लगता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो।
और इसी तरह हम देखते हैं कि हर तरफ न्यूज़ में ये बात बताई जा रही होती है कि किस तरीके से एक एक्समैन जो कि वुल्वरीन के नाम से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और एक एवेंजर भी है, वो इस वक्त पूरे के पूरे शहर के अंदर हैवॉक मचा रहा है। और सारे के सारे जो वुल्वरीन के जानने वाले होते हैं वो ये न्यूज़ को देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे जुबली, किटी प्राइड, रोग जो कि यहाँ पे एंजल की पावर्स को लेती है और स्टॉर्म सीधा उड़ते हुए जो है वुल्वरीन की मदद के लिए आ रहे होते हैं। और हम वुल्वरीन के पास शिफ्ट हो तो वो यहाँ पे अपने क्लॉज के जरिए गोस्ट राइडर के सर के यार पार कर देता है। वहीं हेलस्टॉर्म उसके ऊपर आग बरसाता है और मैग्नीटो बोलता है कि स्कॉट हमें क्या करना चाहिए। तो स्कॉट बोलता है कि रुको, जो वो कर रहे हैं पहले उनको करने दिया जाए। और हम देखते हैं कि एमा यहाँ पे गार्डनर को दूर ले जाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मिस गार्डनर, मेरे ख्याल से आपको किसी सेफ जगह के ऊपर चले जाना चाहिए और ट्रस्ट मी, अब जो आगे होने वाला है मेरे ख्याल से वो आप नहीं देख पाएंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे हेलस्टॉर्म की पावर को भी रेजिस्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का डीमन का बेटा है, और उसको उठा के यहाँ पे जोर से दूर फेंकता है और अगले पल वो यहाँ से उछलता हुआ सीधा जो है शहर की तरफ जा रहा होता है। और वहीं से स्कॉट बोलता है कि तुम दोनों जाओ उसके पीछे, देखो वो क्या कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वुल्वरीन वहाँ पे उस पूरे के पूरे शहर के अंदर गाड़ियों को, लोगों को काटने मारने में लगा हुआ है। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। और नमोर बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो समर्स, लेकिन मैं अब उसको मार गिरा रहा हूँ। और मैग्नीटो बोलता है कि स्कॉट हमें इस वक्त एक्ट करना ही होगा, स्कॉट तुम्हें ऑर्डर्स देने ही होंगे इससे पहले कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि स्कॉट यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं दे रहा है वुल्वरीन के खिलाफ। और वहीं से एमा बोलती है, स्कॉट इस बात को समझ लो कि वो जो है इस अर्थ के ऊपर होने वाला मोस्ट डेंजरस म्यूटेंट है, जो कि इस वक्त काबू में है एक आउटसाइड फोर्स के। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम किसी और के हाथों उसको कंट्रोल होने भी नहीं दे सकते हैं। और ये बात तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। उसने ऑलरेडी बहुत से लोगों को मार दिया है और वो और ज़्यादा लोगों को मारेगा। वुल्वरीन अगर यहाँ पे होता तो वो भी यही चाहता कि तुम इस बात का ऑर्डर दे दो इससे पहले कि वो किसी और को हर्ट करे, और तुम इस बात को जानते हो। और वहीं से स्कॉट बोलता है कि मैग्नीटो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ स्कॉट, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, बताओ कि क्या ऑर्डर्स है। डू इट, उसको मार गिराओ। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर दूं। और अगले पल मैग्नीटो अपने एक हाथ के इशारे पे वुल्वरीन को उठा लेता है और उसकी बॉडी से एडामेंटियम निकालना शुरू करता है। टू बी कंटिन्यूड।